Hello all my dear friends, welcome back on my YouTube channel Literature's Word by बराड़। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा लाइन टू लाइन हिंदी के अंदर समरी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोइम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। दोस्तों, आपको ये पोइम RBSE 10th क्लास की इंग्लिश की बुक गोल्डन रेस के अंदर मिल जाएगी और भी बहुत से स्कूल्स के सिलेबस में आपको ये पोइम मिलेगी। इस पोइम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत इस पोइम के पोइट ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का जन्म हुआ था 10 नवंबर 1728 को और इनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1774 को। ये आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको आयरिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट और पोइट, यानी कि ड्रामा भी लिखा, प्ले वगैरह भी लिखे, नॉवल भी लिखे और कविताएं भी लिखी। बट इनको मोस्टली जाना जाता है, इनका नॉवल आया था 1766 के अंदर, द बीकर ऑफ द बैकफील्ड। इसी नॉवल में से हमारी आज की पोइम ली गई है। और इनकी पोस्टल पोइम जैसे कि द डेस्टर्ड विलेज 1770 के अंदर आई, और इनके प्लेज जो कि जैसे कि गुड नेचर्ड मैन जो कि 1768 के अंदर, और शी स्टूप्स टू कंकर जो कि 1771 के अंदर आया। तो ये थी थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में। बाकी डिटेल्ड इनकी बायोग्राफी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करूँगा, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो। अब मैं बात करूँगा पोएम की जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। वास्तव में ये एक पोएम अलेजी है। अब अलेजी क्या होती है, सबसे पहले ये क्लियर कर लो। अलेजी एक प्रकार की पोएम या फिर सॉन्ग होता है जिसको लिखा या फिर गाया जाता है जब किसी अपने करीबी की मौत हो जाती है। तो ये एक प्रकार का शोक गीत होता है, मतलब कि किसी के डेथ पर गाया जाने वाला या फिर लिखा जाने वाली पोएम या फिर सॉन्ग, अलेजी। अब रही बात इस पोएम के पब्लिश होने की और लिखने की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पोएम एक पार्ट है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के बेस्ट नॉन नॉवल का, जिसका नेम था द बीकर ऑफ द बैकफील्ड, जो कि 1766 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो ये पोइम उसी में से लिया गया एक शॉर्ट पार्ट है, जिसका थीम है स्टायर ऑन ए आवर सोसाइटी, कि सीधा सीधा ये एक व्यंग करता है हमारी सोसाइटी पर, हमारे समाज पर, स्पेशली रिलीजियस लोगों पर, जो रियलिटी के अंदर अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। और जब उनको एक पागल कुत्ता काट लेता है, तो पागल कुत्ता जब काटता है वो लोग नहीं मरते बल्कि पागल कुत्ता मर जाता है। इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार का जहर, एक पागल कुत्ते से भी ज़्यादा जहर लोगों के अंदर भरा पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी ऐसे ही इंग्लिश से जुड़ी बहुत सी वीडियोस, मोटिवेशनल, एजुकेशनल वीडियोस। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ने
गीत को ध्यान से सुने। गिव ईयर होता है ध्यान से सुनना या फिर ध्यान देना। एंड इफ यू फाइंड, यदि आप पाते हो, यदि आपको लगता है, इट वंडर्स सॉर्ट। वंडर्स सॉर्ट, वंडर्स होता है हैरानीजनक और सॉर्ट होता है कम। कि अगर आपको ये सॉन्ग ज़्यादा हैरानीजनक ना लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रोकेगा। मैं आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रोकूंगा कि ये इस सॉन्ग की ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए रुकिए और सॉन्ग को ध्यान से सुनिए। इन इस लिंक्डइन देयर वॉज ए मैन, कवि कहता कि इस लिंक्डइन एक, जो कि एक शहर है जहाँ पर खुद ओलिवर गोल्डस्मिथ खुद रहता था रियल लाइफ के अंदर, कि वहाँ पर एक आदमी था, ऑफ हुम ही ऑफ हुम द वर्ड माइट से दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रन, जिसके बारे में पूरा पूरा संसार, पूरी दुनिया ये कह सकती थी कि वह केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपना नैतिक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि पूरा धार्मिक बंदा है, वो एकदम से सही है, अच्छा आदमी है। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, लेकिन इस प्रकार का नैतिक जीवन उसके द्वारा केवल ईश्वर की प्रार्थना आराधना के समय तक ही सीमित था। ये चीज़ है हमारी सोसाइटी की, कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक बताते हैं, बट वो सिर्फ उस टाइम तक ही धार्मिक होते हैं जब वो किसी रिलीजियस प्लेस में होते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में होते हैं। और जब वो सोसाइटी के अंदर आते हैं तो अपना रियल करेक्टर शो कर देते हैं, कि वो गुस्से वाले, वही नशे वगैरह करना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा, वही अपनी सिंपल लाइफ को शो करते हैं। गॉडली रेस का मतलब होता है एक धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया जा रहा नैतिक जीवन। आगे पोइट कहता है, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, कि उस मनुष्य के पास एक दयावान और सहानुभूतिपूर्ण दिल था, एक अच्छा दिल था उसके पास, वो काइंड हार्टेड पर्सन था। इसी द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड्स, तो कुत्ते ने अपना कुछ निजी स्वार्थ पाने के लिए, गेन होता है प्राप्त करना, और प्राइवेट एंड होता है कोई अपना निजी स्वार्थ, वेंट मैड एंड विट द मैन, कि वो कुत्ता पागल हो गया और उसने उस अच्छे इंसान को काट लिया। अराउंड फ्रॉम द नेबरिंग स्ट्रीट्स एंड वंडरिंग नेबर्स रन,
कोई हैरान करने देने वाली बात केम टू लाइट, घटित होना या फिर सामने आना, कि बहुत जल्दी एक आश्चर्यचकित बात लोगों के सामने आई। डैट शोड द रग्स दे लाइट, जिसने शो कर दिया, जिसने प्रतीत कर दिया, दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया। रग्स, रग्स होता है दुराचारी व्यक्ति, और यहाँ पर दुराचारी व्यक्ति पोइट ने उन लोगों को बोला है जो बिना सोचे समझे अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से कुत्ते को पागल बता रहे थे और कह रहे थे कि हाँ हाँ ये बंदा मर जाएगा, मर जाएगा। उसने शो कर दिया, दे लाइड, कि उन्होंने झूठ बोला था, इन दुराचारी व्यक्तियों ने झूठ बोला था। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, कि आदमी जो जिसको काटा गया था वो रिकवर कर गया, वो सही हो गया उस चोट से, उस वाइट से। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, कि ये कुत्ता था जो मर गया। आई होप दोस्तों कि आपको पोएम का मतलब समझ में आ चुका होगा, किसने किस प्रकार पोइट ने स्टायर किया है हमारी सोसाइटी पर, कुत्ते को मरा बताकर और इंसान को जिंदा बताकर, कि आखिरकार इंसान के अंदर ज़्यादा जहर है एक कुत्ते से भी ज़्यादा। भले ही वो कितना धार्मिक हो, वो कुछ टाइम के लिए धार्मिक होता है, और ख़ासकर यहाँ पे कमेंट किया है उस धार्मिक लोगों पर जो बिना सोचे समझे बातें करते हैं, अपनी मूर्खतापूर्ण बातें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पोएम। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो